एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ट्यूसडे का डे है और मॉर्निंग के अप्रॉक्स 8:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। अभी मॉर्निंग में चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि आज एक तो छुट्टी थी, बेटू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट उसके एग्ज़ाम होते हैं। तो मंडे को एग्ज़ाम था तो आज ट्यूसडे उसका ऑफ था प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग जैसे किचन में मैं आती हूँ तो चाय वाय बनानी होती है, तो चाय के लिए आज मॉर्निंग में मिल्क बचा हुआ नहीं था, मतलब सुबह के लिए कुछ भी दूध वगैरह बचा हुआ नहीं था, एक कप भी नहीं पड़ा था। और मेरे को भी चाहिए होते हैं मॉर्निंग में आंवला वगैरह चाहिए होता है, तो आंवला भी नहीं पड़ा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने ऐड कार्ट रात को ही करी हुई थी कि सुबह मंगवाऊंगी, फिर अभी रात को ही मंगवा लेती तो फिर उनको संभाल के रखना एक हेडेक सी हो जाती कि मुझे उठ करके पूरा समेट करके रखना पड़ता क्योंकि काफ़ी सारा सामान था। तो मैंने ऐड कार्ट करके रात को रख दिया था और सुबह से फिर डिलीवर कर मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो ये सारा सामान आ गया था। तो फिर अभी दूध आया था तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी थी और फिर बस मैं अपने कामों पे लग गई थी। और देखो यहाँ पे कितने अच्छे से पैक होकर के आती हैं ये वाली चीज़ें, मतलब फ़्लिपकार्ट बहुत अच्छे से पैक करके देता है कंपैरेटिवली ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट में तो वो पन्नी सी बांध करके दे देते हैं और ये प्रॉपर इसमें होल्स वगैरह भी बने होते हैं। आप इसको डायरेक्ट फ्रिज में रखोगे ना तो फ्रिज भी बहुत अनऑर्गेनाइज सा नहीं दिखता, प्रॉपर अच्छे से सेट करके आप रख सकते हो। और चाय देखो कितनी ज़्यादा छिटक गई है, सारा पानी वो जब बॉयल हो रही थी ना अदरक उसमें, तो वो सारा पानी छिटक के कुक टॉप पे आया हुआ था। तो चाय बन रही थी और दूसरी साइड फिर ये सारा काउंटर मैंने जो भी सामान मंगवाया था वो निकाल करके रख दिया था। तो एक एक करके मैं फ्रिज में लगा रही थी सारे पैकेट्स को। और फ्रिज को भी मेरे को वॉश करना है, काफ़ी दिन हो गए सोच रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ें पैक्ड ही थी तो मैं अभी ऐसे ही डाल करके फ्रिज में रख रही हूँ। अदरवाइज़ सारी चीज़ों को ना मैं वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, बट अभी फ्रिज मेरे को वॉश करना ही है। तो अभी सारे पैकेट्स जितने भी आए थे ना वो मैंने रख दिए थे। बेटू के एग्ज़ाम्स वगैरह फ्री से हो जाऊँगी ना तब मैं सारी डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी। अभी काफ़ी सारा डीप क्लीनिंग का काम जो है वो पेंडिंग हो गया है। पहले मैं नीचे से सब्ज़ी वगैरह लाती थी तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था। पहले एक राउंड में जा कर के सारी सब्जियां लानी होती थी पूरे वीक के लिए और फिर जा कर के फ्रूट्स लाने होते थे क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत सारे आते थे। और पूरे वीक के लिए अगर आप लाते हो तो आलू प्याज टमाटर ये 3 चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी सी हो जाती हैं कि काफ़ी वेट हो जाता है उनमें। तो ये ऑनलाइन ही मुझे अब सबसे सही लगता है कि ऑनलाइन ये चीज़ें तो मैं स्पेशली मंगवा ही लेती हूँ, चाहे प्राइस 2 4 5 रुपये ऊपर नीचे हो। तो इतना वेट उठा करके लाना भी तो पड़ता है। तो आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। सब्जियां भी बहुत सही रेट पे मिलती है, जो चाहिए होती है वो भी मैं साथ साथ मंगवा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर अभी मेरे को सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन करनी थी तो मटर बनाने थे मेरे को। तो मटर साथ साथ छील रही थी और मनीष की तो मॉर्निंग में मीटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। चाय पी उन्होंने और फटाफट से वो बैठ गए थे अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए। और साथ साथ फिर मैंने जो आंवला अपने लिए ग्रेट करा था तो आंवले को मैं साथ साथ खा रही थी और मेरे को मटर भी छीलने थे क्योंकि जब थोड़ी सी लेट स्टार्टिंग होती है ना डे की तो फिर दिन जो होता है वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। फिर आपके पास ना टाइम नहीं होता आराम आराम से बैठ करके काम करने का। फिर हमको मतलब बहुत फास्ट स्पीड में और फुल एनर्जी के साथ अपने सारे काम निपटाने होते हैं। एक काम दो दो मतलब एक काम एक साथ नहीं, दो दो तीन तीन आपको मल्टीपल काम करने होते हैं एक साथ। तो मैं आंवला खाते खाते, क्योंकि आंवला खाने में ना टाइम लगता है, उसका टेस्ट जो होता है ना वो पता नहीं थोड़ा कड़वा सा और खट्टा सा होता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे को खाने में। तो फिर मैंने कहा कि इतनी देर इसको बैठ करके खाने का टाइम नहीं है, साथ साथ मैं सब्ज़ी भी छील लेती हूँ क्योंकि मटर वगैरह छिले हुए नहीं पड़े थे और अब भी मैंने मंगवाए थे। तो वो सब करा मैंने और साथ साथ फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी थी। अपना किचन का काम मैं समेट करके आ गई थी, मतलब सब्ज़ी बनने के लिए रख के आ गई थी। और मॉर्निंग में ना मैंने कपड़े वगैरह भी लगा लिए थे क्योंकि सुबह उठी थी तो चाय वाय बनाने के लिए कुछ था नहीं किचन का काम, तो मैंने कपड़े ही लगा दिए थे धुलने के लिए। तो कपड़ों वाला जो स्लॉट था वो भी मेरा मतलब ओवर हो गया था, कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे तो अब मेरे को सूखने के लिए डालने थे। तो वही फिर मैं इतने मेरा किचन में सब्ज़ी वगैरह बन रही थी तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े वगैरह सुखाने आ गई थी। और जब भी मैं कॉटन के कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना तो जब मैं डालती हूँ तो उनको अच्छे से झाड़ करके अगर आप डालोगे या थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके डालोगे ना तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े ऐसे मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, अनप्रेस से ड्राई होते हैं एकदम, कैसे बोलूँ, श्रिंक से
हुए हुए होते हैं। और जब आप उसको सुखाते हो ना तो अच्छे से थोड़ा सा खींच करके सुखाओगे ना तो थोड़े से ज़्यादा बेटर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अनप्रेस से नहीं लगते। तो वैसे ही मेरा ये कॉर्ड सेट था, इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से झाड़ करके और थोड़ा सा फैब्रिक को ना ऐसे खींच करके, ताकि उसकी सारी सिलवटें वगैरह जो हैं वो निकल जाएँ। तो इस तरह से मैं डाल करके आई थी। के बाद फिर दोबारा मेरा कपड़ों का ही काम था। घर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो काम होता है ना वो कपड़ों को समेटना ही होता है। जहाँ जाओ कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, और एक तो स्पेस वैसे ही कम होता है। जितना भी स्पेस हो घर में कपड़े रखने के लिए तो आज के टाइम पे सभी के पास कम पड़ जाता है, क्योंकि आजकल सबके पास इतने सारे कपड़े होते हैं, घर पहनने के अलग, बाहर पहनने के अलग, रात को पहनने के लिए अलग, और बहुत सारे टाइप के कपड़े हो जाते हैं जिनको समेट करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मनीष की भी आजकल जैसे घर से भी काम चलता है, तो वो एक और अलग से उन्होंने अपना यहाँ पे कम्फर्टर निकाला हुआ था, जो कि वो फिर फ़ोल्ड करके उन्होंने रखा नहीं हुआ था। तो वो मैंने उठा करके फ़ोल्ड करके वापस बेड में डाला, क्योंकि उनको कभी 1 हफ़्ते में 1 या 2 बार घर से काम करना पड़ता है ना, तो वो अलग से कम्फर्टर निकाल कर के बैठ जाते हैं। तो वो मैंने दोबारा बेड में रखा, उधर वाले बेड में, क्योंकि अब उसकी कोई नीड थी नहीं। तो बाहर, और ये वाला जो बेड है ये सारा हमारे रेगुलर क्लॉथ से फुल है। तो वो रखा, और उसके बाद बेटू ने जो कटिंग करके इतनी सारी ये आर्ट एंड क्राफ्ट कर रखी थी, पूरे पेपर ही पेपर उसने कट कर रखे थे, वो समेटे। और बाद मेरे को ये वॉश करे हुए कपड़े थे, ये भी मेरे को फ़ोल्ड करके रखने थे पूरे। जैसे मैं रात को उतार करके कपड़े रखती हूँ ना, इसी वाले बेड पर डाल देती हूँ, क्योंकि दिन में वॉश हुए होते हैं, सूखते हैं पूरा दिन, फिर शाम को या रात को मैं उतार करके इसी बेड पर डाल देती हूँ। तो उनका कभी कभार ऑफिस का काम होता है ना, वो पूरा अपना कंफर्टर ले करके धुले हुए कपड़ों के ऊपर बिल्कुल चढ़ के बैठ जाते हैं, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ कि मतलब कपड़ों को थोड़ा साइड कर दिया करो। तो इसी तरह से ये पूरा जो बेड था फिर फैला हुआ था। फिर ऐसा होता है ना कि बच्चे ने भी देखा कि कुछ भी चीज़ें ऐसे मैनेज सी नहीं है और अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं है, तो बेटू भी स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पे वो कटिंग वटिंग करने लगेगी वॉश करे हुए कपड़ों में ही। तो फिर सारा कुछ ना ऐसे रायता सा फैल जाता है। और अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ पड़ी होगी ना, तो देखना आप बच्चे कभी भी वहाँ पे गंदा नहीं करते। अगर करेंगे भी ना तो उनको रहता है माइंड में कि हाँ, यहाँ तो यार पहले साफ़ था, अभी ये गंदा हो गया, तो इसको हमें क्लीन करना है। और पहले से ही अगर बिखरी हुई चीज़ें हैं ना, तो 4 चीज़ें बच्चे और अपनी साइड से फैला करके डाल देते हैं। उनको भी फ़ील नहीं होता कि पहले कौन-सा आफ्टर बिफ़ोर में फ़र्क भी लगता है। तो मैंने ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस फ़ील करा कि अगर ये बेड बिल्कुल नीट पड़ा होगा तो बेटू उसके ऊपर कूड़ा या ऐसे मतलब कटिंग-वटिंग और चीज़ें नहीं फैला कर के रखती है। बट अगर ये कपड़ों से और 10 चीज़ें इसके ऊपर पड़ी होंगी ना, तो 10-12 चीज़ें और बेटू भी ला कर के इस पे रख देती है। तो बस अभी विंटर के जो कपड़े थे वो वॉश हो करके मैं जैसे दिन में स्लॉट लगाती हूँ, तो वो कपड़े जो अभी ये कपड़े वाले हैं ना, जो ये मेरे को पैक करके बेड में डालने हैं, क्योंकि इसमें जैकेट्स थोड़े रेगुलर वाले भी हैं और कुछ जैकेट्स वगैरह भी रेगुलर अब जो बेड में जानी है वो वॉश हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी कपड़ों के जो मतलब ज़्यादा स्लॉट लग रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने अपने रखे थे, अब मनीष के भी मेरे को स्टॉक जो चेंज करना है, स्टॉक चेंज नहीं करना, क्योंकि उनकी शर्ट्स तो वही समर्स में भी चलती हैं और विंटर में भी। जो एक्स्ट्रा जैकेट्स वगैरह है ना, वो सारी अब मैं वॉश कर करके फ़ोल्ड कर करके साथ साथ बेड में डाल रही हूँ। इसीलिए ये वाला बेड ना आजकल ज़्यादा कपड़ों से भरा रहता है, क्योंकि अब रोज़ रोज़ बेड में तो नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि और कपड़ों के साथ सिर्फ 2-2 4-4 जैकेट्स ही वॉश हो पाती हैं। तो 2-3 दिन के हो जाते हैं ना कपड़े, फिर मैं बेड खोल करके दोबारा अंदर डाल देती हूँ। तो बस वही फिर सारे कपड़े वगैरह अभी मेरे को फ़ोल्ड करके ये वाला बेड जो था वो अच्छे से नीट एंड क्लीन करना था। के बाद सारे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करे, और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है कपड़े फ़ोल्ड करना। और इस टाइम पे बेटू एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं सॉन्ग्स भी नहीं चला सकती हूँ, मनीष की भी मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए मैं ये वाले रूम में अपना आकर के अपना डोर बंद करके काम निपटा रही थी। बेटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं एलेक्सा नहीं चला सकती, मनीष की मीटिंग चल रही होती है तो मैं फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा-सा मतलब बोर बोर सा फ़ील हो रहा था कि बहुत देर एक तो लगी काम निपटाने में, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। बट फिर थोड़ा-सा टाइम लगा, बट मैंने निपटा लिए थे और 2-4 जैकेट्स हो गई थी। तो फिर मैंने बेड भी खोल करके सारे जो मेरे को कपड़े अंदर रखने थे वो फिर मैंने अंदर डाल दिए थे बेड के। बाद
बाद फिर यहाँ पे मेरे ईयरिंग वगैरह रखे हुए थे। अभी मैं संडे को गई थी ना, तो मैंने चेंज करे थे। तो उस दिन भी हमारा ऐसे था कि सडन प्लान बना था जल्दी से जाने का, तो उस दिन के भी कपड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर जो जैसे मैंने रात को उतार करके बेड पे संडे को डाले थे, तो मॉर्निंग में मेरे को वो फ़ोल्ड करने थे। तो वो संडे वाले कपड़े भी थे, मंडे वाले भी हो गए थे, तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो पहले मैंने वो फ़ोल्ड करे, फिर जो एक्सेसरीज़ वगैरह हम डेली यूज़ करते हैं, तो वो भी सारी फैली हुई थी। जैसे मैंने ईयरिंग यूज़ करे थे उस दिन जाते हुए, और रात को फिर लेट नाइट आए थे, तो फिर उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक-एक चीज़ को एक जगह पे रखो। तो फिर वो मॉर्निंग का ऑर्गेनाइज़ेशन का जो काम होता है, फिर वो उसी टाइम पे होता है। तो सारे ईयरिंग वगैरह, रबड़ बैंड्स वगैरह, वॉच वगैरह थी, वो सारी मैंने उनके प्लेस पे रखी। और साथ-साथ फिर मैंने कहा बेडशीट भी मैं झाड़ देती हूँ, ये वाली काफ़ी दिन हो गए थे बिछे हुए। उसके बाद फिर बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया था, झाड़ा नहीं था। पहले मैंने सोचा कि अभी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं वॉश करने के लिए, वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएँगे ना 1-2 दिन में, बस ये लास्ट ही चल रहे हैं। जितनी भी जैकेट्स वगैरह थी, 1-2 ही और रह गई होंगी। तो रेगुलर क्लॉथ्स जो होते हैं वो तो वॉश हो ही रहे हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो काम चल रहा था ये निपट जाएगा ना, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह मतलब चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट भी वॉश होती है ना, तो पूरा स्पेस, एक जो तार होती है जहाँ कपड़े मैं सुखाती हूँ, तो पूरी वही ले लेती है। तो फिर अभी ना स्पेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और अच्छे से कपड़े फिर सूख नहीं पाते हैं और गंदे और हो जाते हैं। फिर उनको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़े-थोड़े स्लॉट करके लगाती हूँ, ताकि ना कपड़े फिर साथ-साथ मैनेज रहें। अदरवाइज़ फिर वही होता है कि सूख भी जाएँगे जैसे-कैसे करके, तो फिर वो मैं बेड पे ला कर के रखूँगी, और फिर वो ऐसे ही मतलब ख़राब-ख़राब से होते रहेंगे। तो फिर बाद में मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, और ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि मतलब सुपर किंग साइज़ की ये बेडशीट है। तो ये वाला बेड मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। पिलो कवर्स इस वाली बेडशीट के साथ नहीं हैं, तो फिर मैंने वही सेम बिछे रहने दिए थे। जब मेरे को बेडशीट वॉश करनी होगी, तो मैं साथ के साथ ये पिलो कवर भी ले लूँगी और वॉश करके दोबारा से चढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।